आज कांग्रेस के दमनकारी नीतियों के, सत्ता पिपाशा और तानाशाही मानसिकता के 50 वर्ष पूरे हुए। लोकतंत्र पर यह लगा ऐसा काला धब्बा है जिसको कभी नहीं मिटाया जा सकता। नाम है इमरजेंसी, आपातकाल। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर आपातकाल लगाने का काम, इमरजेंसी लगाने का काम किसी और ने नहीं, नेहरू गांधी खानदान के, कांग्रेस पार्टी के उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। देश आज भी इस अन्याय, अत्याचार और तानाशाही रवैये को नहीं भूला। उस समय देश में जहां गुजरात से आवाज उठी चिमन भाई की सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, तो दूसरी ओर देश भर में जहां एक और महंगाई बढ़ रही थी, अत्याचार बढ़ रहा था, वहीं एक ऐसा न्याय मिलने का समय भी आया जब इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन डालने वाले और उसमें निर्णय जब हुआ, तब जस्टिस खन्ना ने निर्णय देते हुए इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त करने के लिए कहा, जहां में सत्ता का दुरुपयोग हुआ था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी ने जो सत्ता के लालच था, उसको देखते हुए लोकसभा की भी, पार्लियामेंट की भी मंजूरी नहीं ली, बल्कि रातों रात 25 जून की मध्य रात्रि राष्ट्रपति जी से ऑर्डर साइन करवा लिया और देश पे आपातकाल थोप दिया। अखबार समूहों को बंद कर दिया गया। अखबार छापने वाले अगर खिलाफ लिखते थे उनको जेलों में डाल दिया गया और विपक्षी दल के नेताओं को भी जेलों में भर दिया। देश की जेलें कम पड़ गई। 1,40,000 से ज्यादा विपक्ष के नेता जेल में थे, सैकड़ों नहीं हजारों पत्रकार जेल में थे। और सबसे बड़ी बात यह कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान को कुचलने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। इंदिरा गांधी जी संविधान को ताक पर रख के चलती थी, राहुल गांधी संविधान को जेब में रख के चलते। समय बदल गया, 50 साल बीत गए, लेकिन कांग्रेस की तानाशाही सोच, संविधान विरोधी रवैया, बाबा साहब का अपमान, यह लगातार कांग्रेस की सरकारों में और कांग्रेस के नेतृत्व में होता रहा। आप आज भी देखिए, कांग्रेस की किसी सरकार में अगर कोई सोशल मीडिया पे कुछ लिख देता है तो जेल में डाल दिया जाता है। समाचार पत्र या टीवी चैनल कांग्रेस के खिलाफ अगर न्यूज चलाते तो उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। कानून बदलने का प्रयास आज भी कांग्रेस की सरकारों में किया जाता है और ये कांग्रेस को आदत पड़ गई थी, मुंह में खून लग गया था संविधान को कुचलने का, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय से, जिनके तानाशाही रवैये के कारण भारत के संविधान की आत्मा को ही निकालने का काम किया। एक नहीं अनेकों बदलाव उसमें किए गए। यानी कि इमरजेंसी के समय जो जो निर्णय उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार ने लिए, उस पर कोई प्रशिक्षण खड़ा ना हो, उसका कोई रिव्यू ना हो, तो संविधान में संशोधन कर दिए। प्रधानमंत्री और उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों को न्यायपालिका भी उनके खिलाफ कोई निर्णय ना ले और वहां केस ना लगे, उस पर नया कानून बना दिया। अरे धारा 356 का इतना दुरुपयोग कांग्रेस ने किया कि देश में सैकड़ों बार राज्य की सरकारों को गिराने का काम इस गिरी हुई कांग्रेस पार्टी ने किया। इससे ज्यादा और क्या गिरा जा सकता है कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। और जैसे ही इमरजेंसी के समय के बाद इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, 1980 में उन्होंने कई राज्यों की सरकारों को गिराने का काम किया। यहां तक कि जस्टिस खन्ना
जो सबसे वरिष्ठ थे, उसके बावजूद उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया। अरे मैं आपको 3-4 उदाहरण ऐसे दूंगा कि आप भी सोचोगे उस समय क्या होता था। बैंगलोर की रहने वाली श्रीमती गायत्री उस आंदोलन में खुद ही इमरजेंसी से पहले तो उनको क्या किया गया इमरजेंसी के समय? वो गर्भवती थी। जब उनको प्रसव पीड़ा हुई तो अस्पताल में तो लेकर गए, लेकिन जंजीरों से बांधकर उनके बच्चे को जन्म दिया। एक गर्भवती महिला के साथ इस तरह का अत्याचार एक महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ। दूसरा, उस समय प्रोफेसर थे ओम प्रकाश कोहली जी, जो भाजपा के बाद में वरिष्ठ नेता भी बने और गवर्नर भी रहे। वो दिव्यांग थे, उनको भी जंजीरों से बांधकर मारा गया, पकड़ा गया, इतना मारा गया कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ। क्या कसूर था प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी का? दिव्यांग थे, केवल इतना कि इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई, इंदिरा जी की तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज उठाई। तीसरा, राजनाथ सिंह जी छात्र नेता थे, जेल में डाल दिया गया, उनकी मां का देहांत हुआ, लेकिन मां को अग्नि देने के लिए भी, उनकी अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए भी वहां पे उनको नहीं जाने दिया। कितने ही अत्याचार इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी के समय। अगर तानाशाह का अगर पूरी दुनिया में कहीं उदाहरण देना चाहिए तो उसका उदाहरण इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी है। और जिस संविधान को कुचलने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया, उसकी शुरुआत पंडित नेहरू ने की। संविधान का पहला संशोधन पंडित नेहरू ने किया और वो मीडिया की आवाज को कुचलने के लिए किया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दिया। आज राहुल गांधी जब मीडिया की बात करते हैं तो हमें हंसी आती है कि इनके ही परिवार के, इनके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित नेहरू ने कदम उठाया था अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का। जब राहुल गांधी जी संविधान की बात करते हैं तो स्पष्ट आता है कि इंदिरा गांधी ने संविधान को कुचला और संशोधन किए, आत्मा निकालने का काम किया। इंदिरा गांधी जी संविधान को ताक पर रख के चलती थी और राहुल गांधी संविधान को जेब में रख के चलते हैं। और यही पार्टी जब वो 60 साल सत्ता में रही, आज जो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करती है, चुनाव हारती है तो कभी कहती है इलेक्टोरल रोल में गलती थी, इलेक्शन कमीशन की गलती थी, कभी कहते हैं ईवीएम खराब थी या ईवीएम नहीं होनी चाहिए, तो एक के बाद दूसरा बहाना कांग्रेस पार्टी ढूंढती है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर रहकर वही हाल है जो बिन पानी मछली का होता है। तड़पती है कांग्रेस वैसे जैसे मछली तड़पती है पानी के बिना। कांग्रेस तड़पती है सत्ता के बिना, और एक बार फिर तड़पेगी जब बिहार में कांग्रेस की हार होगी, आरजेडी के साथ होगी। क्योंकि जिस संविधान को बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, ना इन्होंने संविधान को माना ना बाबा साहब अंबेडकर को माना। आज देखिए जयप्रकाश नारायण जी जेपी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर के युवाओं ने हुंकार भरी थी इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ। और उस आपातकाल या उस युवा आंदोलन या उस तानाशाही रवैये के खिलाफ उस समय जो कुछ नेता उभर कर आए, उनमें से नीतीश कुमार जी भी थे, लालू जी भी थे। लालू जी ने कोख में से तो जन्म लिया इमरजेंसी के आंदोलन से, जेपी जी का समाजवाद का नाम लेकर। लेकिन आज वही लालू प्रसाद यादव जी एक मजाक बन के रह गए। वो कांग्रेस की गोद में जाकर लालू प्रसाद यादव जी बैठ गए और अंबेडकर जी को अपने पांव में रख दिया। अपने चरणों में अंबेडकर जी को रखा। इतनी बड़ी दुर्गति अंबेडकर जी की है। जैसे कांग्रेस ने अंबेडकर जी को चुनाव हरवाए, कांग्रेस ने अंबेडकर जी के संविधान को तार तार किया, कई बार संशोधन उसमें किए, उसकी आत्मा को खत्म करने का काम किया। आज वही कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव जी इकट्ठे होकर आज एक बार फिर बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
लेकिन बिहार की जनता न कांग्रेस की दमनकारी नीतियों को भूली है, न उनकी सत्ता पिपाशा को भूली है, और ना ही तानाशाही रवैयों को भूली है। और इसका चौथा चिरता है लालू जी का जंगल राज। न कांग्रेस और ना बिहार की जनता उसको आज भूली। धन्यवाद। सर, एक सवाल है कि आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए, लेकिन लालू जी जिस आपातकाल का विरोध किया कुछ बोल नहीं रहे हैं, बल्कि आप लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि पहलगाम हमला हुआ और आप लोगों ने सीज फायर ट्रम्प के कहने पे आप लोग। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि विपक्ष के कुछ नेताओं को बार बार पाकिस्तान के बोल बोलने चलती। पहले एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े, फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, अब ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़ा करते हैं। पहले डोकलाम में जो हमारे सैनिकों ने शानदार मुंह तोड़ जवाब चीन के सैनिकों को दिया, उस पर प्रशंसन खड़े किए। लेकिन बंद कमरे में राहुल गांधी जी चीन के अधिकारियों से मीटिंग करते हैं, चीन का फंड अपने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए लेते हैं। लालू जी के वोट तब सिल जाते हैं। जब बिहार से नौजवान सेना में देश की सीमाओं को रक्षा करने के लिए अपनी शहादत देते हैं, वहां तो ये नहीं जाते, लेकिन सैनिकों के शौर्य पर प्रशंसन खड़ा करते हैं, उनके पराक्रम पर प्रशंसन खड़ा करते हैं। ये अपने आप में कांग्रेस और आरजेडी की मानसिकता पर सवाल खड़ा करते हैं। और पाकिस्तान के नेता जब लोकसभा के चुनाव में इन्हीं कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के पक्ष में बयान देते हैं, तो अपने आप पता चल जाता है इनके तार कहाँ जुड़े हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आप लोग चुनाव लड़ेंगे? नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री हैं, और एक लोकप्रिय नेता हैं जिन्होंने बिहार को पिछले कई वर्षों में आगे बढ़ाया है, विकास करवाया है। और मैं तो अपना उदाहरण देके कह रहा था कि जब मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते 2010-11 से आना शुरू किया, उस समय क्या हालत थी, आज क्या हालत है। मैं बिहार में सबसे पहले 1992-93 में समस्तीपुर दरभंगा आया था। जब मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से खेलता था, पंजाब की टीम का मैं कप्तान था। और उस समय जब मैं यहाँ पर आया क्रिकेट खेलने, तो उस समय के बिहार और आज के बिहार में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। और हम आने वाले वर्षों में बिहार को और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। ये डबल इंजन की सरकार, मोदी जी और नीतीश जी की सरकार बिहार को और आगे लेकर जाएंगे।